जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या लिखा हुआ है इन क्वेश्चन नंबर 2 एबव, जो ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने सॉल्व किया था। इफ वन पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जो वन पार्ट है रेड पिगमेंट का वो कितनी बेस को कवर कर रहा है, 75 ml, वन पार्ट 75 ml को। तो फिर पूछ रहा है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 यानी कि 1800 ml ऑफ बेस। कह रहा है भैया जो रेड पिगमेंट का वन पार्ट है वो 75 ml को कवर करता है, ठीक है, बेस को कवर करता है। फिर पूछ रहा है अगर बेस आपके पास कितना है 1800 ml बेस है, तो बताइए कितने पिगमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप एक तरीके से क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है सबसे पहले तो आप देखिए कुछ इस तरह से टेबल हम बनाएंगे। पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 1 दिया है और पार्ट ऑफ बेस कितना है 75 दिया है। ये हमें दिया है हुआ इस तरह की टेबल की फॉर्म में हमें हर बार बना लेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब क्या दिया है देखिए, रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स 1800 ml ऑफ बेस। अब बेस दिया है मैं कितना 00। फिर क्या पूछ रहा है रेड पिगमेंट, हाउ मच रेड पिगमेंट। तो रेड पिगमेंट पूछ रहा है ना, रेड पिगमेंट हमें नहीं पता। अब देख रहा हूं यहाँ पे बाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, तो जाहिर सी बात है कि रेड पिगमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर, और ये क्या होगा, रेशियो भी इनका क्या होगा, सेम होगा। सो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लिख दिया। ये कैसा होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अब आइए बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। शो x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 75, x2 हमें निकालना है, y2 1800 दिया हुआ है। फॉर्मूला हमें पुट कर दिया x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 की जगह x1 की वैल्यू, y1 की जगह y1 की वैल्यू रख दी, x2 हमें निकालना है तो x2 की जगह x2 ही है, y2 की वैल्यू रख दी। क्लियर, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, x2 का मल्टीप्लाई होगा 75 में, 1 का मल्टीप्लाई होगा 1800 में। तो देखिए x2 का मल्टीप्लाई मैंने 75 में कर दिया और 1800 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 75 कहाँ जाएगा, 1800 के अपॉन में चला गया। क्लियर, और जब 75 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आएगा 24। तो x2 की वैल्यू हमें मिल गई 24। तो बताइए 1800 पार्ट ऑफ बेस में कितना पिगमेंट मिलाना पड़ेगा, 24। कितने पार्ट्स मिलाने पड़ेंगे पिगमेंट के, 24। x की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई। क्लियर, बात समझ में आ गई। 75 से आप इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, बेहद आसान है, या 5 से पहले काट दें या फिर 75 से काट दें, दोनों में से आंसर आपका आ जाएगा। अब इसका सेकंड मेथड भी देख लीजिए। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड याद करिए, जब मैंने आपको इसका बेसिक पढ़ाया था जिसमें मैंने ये वाला मेथड भी आपको बताया हुआ था। क्या कर सकते हैं इसमें, x1 रेशियो x2 इक्वल टू y1 रेशियो y2 भी कर सकते हैं, इक्वल का साइन लगा के बीच में। x1 रेशियो x2 इक्वल टू y1 रेशियो y2। क्लियर, x1 की जगह x1 की वैल्यू, x2 की जगह x2 की वैल्यू, y1 की जगह y1 की वैल्यू रख दी, y2 की जगह y2 की वैल्यू। आप देखिए इसको बस सॉल्व करने का तरीका थोड़ा चेंज है। आप देख रहे हैं जो x2 के पास वाली जो वैल्यू है, इक्वल के जो पास वाली वैल्यू होती है उनका मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू होती है बाद में उनका मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ना, देखिए मल्टीप्लाई पहले x2 मल्टीप्लाई 75 होगा और फिर 1 मल्टीप्लाई 1800 होगा। देखिए एक क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, समझ में आ रहा है। तो देखिए 75 मल्टीप्लाई x2 हो गया, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई 1800। क्लियर, तो 75 अपन में चला जाएगा, 1800 के तो 75 से काट देंगे तो ये कितना आएगा, 24 आएगा। x2 की वैल्यू 24, इससे भी देखिए 24 आ रही है वैल्यू। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा के आप बना सकते हैं, दोनों ही आपके मेथड क्या होंगे, सही होंगे, गलत कोई भी नहीं है। तो बताइए x2 की वैल्यू 24 आ गई और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।